तो चलो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को समझने से पहले आपको इसके 2 चैप्टर और भी आने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर आपको एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट, आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में होता क्या है, आपके एग्जाम में मोस्टली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ही आएगा। जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अराउंड 60 मार्क का आएगा, 40 मार्क का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अभी यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या आता है, ऐसी इनकम जो आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, ये सब के अंदर जो इनकम नहीं आती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर कुछ गिने चुने मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट आपका आएगा, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, पेंशन आता है। पेंशन में आपको डिडक्शन मिलता है 1/5 और मैक्सिमम 15,000। 1/5 है क्या, एक बार भी चेक कर लेते हैं इसको। तो 1/3 और यहाँ पर 1/5 नहीं 1/3 रहेगा और मैक्सिमम 15,000। मतलब यदि आपको पेंशन, फैमिली पेंशन मिलेगा तो उसमें से आपको 15,000 या तो जो अमाउंट मिला रहेगा उसका 1/3 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर छूट मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा आपको इसके अंदर आपको कोई भी अदर इनकम आप अर्न कर रहे हो, बेसिकली हम लोग को जो मेन है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फैमिली पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसे आइटम जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट्स नहीं होता, वो बचे हुए जितने भी इनकम रहेंगे सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। गिफ्ट हो गया। अभी गिफ्ट में 2 कंडीशन है, यदि फैमिली से मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यदि आपका फ्रेंड ने आपको दिया तो अप टू 50,000 तक आपको एग्जेम्प्ट है, मतलब 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। 50,000 के ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के अंदर क्या आता है, ऐसे ही आपको सब लेटिंग प्रॉपर्टी का हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम रहते हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आते हैं। तो आप लोग एक बार उसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा। या इससे पहले मैंने ये चैप्टर के बारे में एक डिटेल में मैंने पढ़ाया था और आपके नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर भी पेज नंबर 251 के अंदर दिया हुआ है। और जो मैंने नोट्स दिया उसके अंदर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं दिया हुआ है। तो एक बार आप रीड कर लोगे तो हो जाएगा यहाँ पर। अभी दूसरा, ये चैप्टर आना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर आएगा तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर आप आराम से सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सम सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सम आप सॉल्व कर सकते हो। तो कौन कौन से आइटम आते हैं यहाँ पर आपको रीड कर लेना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। दूसरा आपका डिडक्शन आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं। तो शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर मिलता है। 80C आता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हो, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एक कौन से पेज नंबर पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कौन से पेज नंबर पे है जहां से आपको रीड करना है। और मैंने जो नोट्स दिया था स्टूडेंट उसके अंदर भी है। आप जाओगे तो वहां पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A खोजोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पेज आप पढ़ लोगे, पेज नंबर 277। यदि टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो तो पेज नंबर 277 देख लेना। नोट्स यदि फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो,
पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी टाइम डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या आपका जीवन धारा जीवन अक्षय LIC का पॉलिसी लेते हो, हाउस न्यू हाउस आप खरीदते हो, ठीक है, उसके कुछ इंस्टॉलमेंट आप प्रीपे करते हो यहाँ पर, ट्यूशन फीस हो गया, पोस्ट ऑफिस 5 ईयर टाइम डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें लिमिट है, मैक्सिमम 1,50,000 आपको मिलेगा। और एक आता है 80CCC पेंशन प्लान, LIC का यदि आपने पेंशन प्लान लिया है तो भी आपको छूट मिलेगा। दोनों मिला के मैक्सिमम 1,50,000 ही आपको यहाँ पर छूट मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको जो डिडक्शन मिलता है वो 80D के अंदर, यदि आपने मेडिक्लेम लिया है, मेडिक्लेम लिया तो आपको छूट मिलेगा, बट वो आपको कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेगा। किसके लिए, आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके बेटे के लिए, सन के लिए, मतलब आपके पूरे फैमिली के लिए आप 25,000 का मेडिक्लेम का जो प्रीमियम रहता है वो भर सकते हो। आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स का भर रहे हो तो 25,000 आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा पेरेंट्स के लिए। और यदि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके डिटेल में पढ़ना है तो स्टूडेंट आप लोग इस पेज नंबर को फॉलो कर लेना, एक बार पढ़ लेना, एक पेज का है, जिससे आपको आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आगे के सम सॉल्व करना इजी, बट आपको ये सब चीजें पता होना जरूरी है यहाँ पर। इसके अलावा एक आता है सेक्शन है 80E। यदि आपने इंटरेस्ट लिया है 80E, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, आपने एजुकेशन लोन लिया है, उसका आपने इंटरेस्ट भरा है तो उसका डिडक्शन आपको 80E के अंदर मिल जाएगा। आप चाहे अपने लिए एजुकेशन के लिए लो, अपने बच्चे के लिए लो, ठीक है, अपने वाइफ हस्बैंड के लिए लो, आपको यहाँ पर छूट 80E के अंदर मिल जाएगा। ये सबके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी मैं इससे पहले दिया हूँ आप लोग, ठीक है। यदि आप वो सबको कर लोगे तो पूरा डिटेल में भी ये सब मैंने बताया हूँ। 1-1 घंटे का लेक्चर है, रिवीजन टाइप में मैं ले रहा हूँ, जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा आता है 80DD आता है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। आप किसी हैंडीकैप पर्सन को मेंटेन कर रहे हो तो आपको, यदि वो पर्सन 40% से लेके 40 to 80% रहेगा तो 75,000 आपको छूट मिलेगा, और यदि 80% के ऊपर रहेगा तो 1,25,000 आपको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आता है 80TTA। यहाँ पर आपका है, यदि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, सेविंग बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो इंटरेस्ट का भी आप डिडक्शन ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में। इसमें भी लिमिट होता है, मैक्स टू मैक्स आप 10,000 ले सकते हो, 10,000 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 80TTB सीनियर सिटीजन होने पे आपको 50,000 मिलेगा, और 80U आप एसएससी खुद यदि हैंडीकैप है तो 80U के अंदर मिलेगा। तो ये स्टूडेंट ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, ये आप यहाँ पर पूरा देख लेना, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है ये जो पार्ट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर और इसके पीछे दिया हुआ, ठीक है। तो आप इतना याद कर लिए तो समझ जाने का डिडक्शन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना, नोट्स में भी मैं प्रोवाइड किया हूँ यहाँ पर। अभी इसके बाद हम लोग सम पूरा कंप्लीट सम सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक सम देखते हैं। यहाँ पर नवंबर 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, नवंबर 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3A, जहाँ पर हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन के सम सॉल्व करेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो बेसिक वीडियो था मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि कैसे इसके सम सॉल्व करने होते हैं, तो एक बार वो देख लेना। नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, सिंपल बहुत ही होता है। और साथ में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का ये सम है, मतलब एक कंप्लीट 20 मार्क का सम एग्जाम में आया था। किस टाइप के सम आएगा, कैसे, हाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन का समय कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, बिजनेस में बनता है, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस का ये इस समय, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिसेस फैशनेबल आर्ट्स, बोलता जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया फैशनेबल आर्ट्स का दिया है, ओन बाय मिसेस उर्वशी पंडित। इसको कौन लेके रखा है, उर्वशी पंडित ने लेके रखा है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस वाले पार्ट्स में से वो आइटम देखना है जो बिजनेस के खर्चे नहीं है। आपको ऐसे आइटम लेने हैं जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, और क्रेडिट साइड में से ऐसे आइटम लेने हैं जो बिजनेस का इनकम नहीं है। मतलब आपको पेंसिल से कैंसिल कर लेना है। फिर अंदर कैसे आपको फॉर्मेट के अंदर कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सैलरी हमारा बिजनेस का खर्चा होता है, फिर बिजनेस का खर्चा, इसको कुछ नहीं करना। अपने को ऐसे आइटम लेने हैं जो बिजनेस के खर्चे नहीं होते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है, प्रोफेशनल टैक्स बिजनेस का खर्चा है, स्टाफ इंसेंटिव, स्टाफ को इंसेंटिव देते हैं भी बिजनेस का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा है, डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा होता है। लेकिन यदि आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कुछ अलग दिया रहेगा सब में, तो डेप्रिसिएशन को नहीं लेने का, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने का। लैपटॉप परचेस किया बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं, ये हमारा असेट्स है, ठीक है, हम लोगों ने असेट्स खरीदा है। लैपटॉप खरीदना असेट्स हो गया, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन रहता तो आता, बट उसको हम लोग लैपटॉप खरीद रहे हो तो हमारा असेट्स ना कई साल तक चलने वाला है, तो उसको हम लोग बिजनेस के खर्चे नहीं दिखा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन का हम लोगों ने इंटरेस्ट भरा है, तो बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं, इसको बिजनेस के खर्चे हम लोग नहीं मानते, बिजनेस का खर्चा नहीं है। कस्टम ड्यूटी पेड बिजनेस का खर्चा है। तो अपने को यहाँ पर 2-3 आइटम मिल गए जो बिजनेस का खर्चा नहीं है, ऐसे इनकम साइड में चेक करने का। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का इनकम है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है ये भी आपका किसका? बिजनेस का खर्चा है, मतलब बिजनेस का, सॉरी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, बिजनेस का इनकम नहीं है। तो अपने को ऐसे आइटम लेना है जो बिजनेस की इनकम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, ये भी बिजनेस का इनकम नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बिजनेस का इनकम नहीं है। तो ऐसे आइटम देखने का जो बिजनेस का इनकम नहीं होता। जैसे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का था, इसके अलावा सब विदाउट बिजनेस का इनकम नहीं है, सब बिजनेस का इनकम नहीं है। नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 10,000 है, तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन को हम लोग बिजनेस का खर्चा कंसीडर नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड बोलता है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर इंक्लूड है 15,000 फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन द सेवेरियल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बोलता है 15,000 जो है ना वो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिया, तो ऊपर से एडवर्टाइजमेंट के अंदर 15,000 बिजनेस का खर्चा कंसीडर नहीं होगा, तो उसको हम लोग उसके अंदर से हटा देंगे। आगे यहाँ पर लिखा सी पे 25,000 टुवर्ड द पेंशन फंड ऑफ LIC। ए इसका आपको क्या मिल जाएगा? 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा, अंडर चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा है ही इन्वेस्ट 80,000 इन ULIP प्लान, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा चैप्टर 6A के अंदर। सैलरी इंक्लूड 60,000, 5,000 पर मंथ पेड फॉर हर सन उमेश पंडित हु इज अ BCom ग्रेजुएट एंड राइट द अकाउंटेंट फॉर हर बिजनेस। यदि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को दे रहे हो और उसको यदि रीजनेबल आप सैलरी दे रहे हो तो बिजनेस का खर्चा कंसीडर किया जाएगा। यदि मान लो उसको बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी 5,000 मिल रहा है, इसको भी 5,000 मिल रहा है, तो चलेगा। यदि आपके फैमिली मेंबर को आप ज्यादा दोगे तो बिजनेस का नहीं कंसीडर होगा। आगे लिखा कंप्यूट द नेट टैक्सेबल इनकम उर्वशी पंडित का आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें हैं, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आइटम है, दूसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, थर्ड आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनाना पड़ेगा। तो तीनों का हम लोग फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। क्या कैसे समझ में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में बच्चा हाउस लिख के दिया रहेगा, बिजनेस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना के दिया रहेगा, सैलरी में सैलरी लिखा रहेगा। हाँ, और कैपिटल गेन का अलग से सम आता है। कैपिटल गेन सिखाया था ना, घर खरीदने बेचने वाला, CIA नंबर दिया था। हाँ, अभी ये देखो, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला है, इसमें क्या करने का 3 फॉर्मेट बन जाएगा। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए बन जाएगा,
दूसरा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का बन जाएगा, और थर्ड आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का बन जाएगा। तो ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहां पर आ जाएगा इनकम फ्रॉम नहीं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों आएगा? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, ऐसा इनकम जो बिजनेस से नहीं अर्न किया है, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं अर्न किया, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। अभी यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन का सम कैसे सॉल्व करने का, यहाँ पे लिखने का नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, तो जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट वो लेने का। जैसे कितना दिया हुआ है, 4,47,250 दिया है, 4,47,200। अभी इसके अंदर वो आइटम ऐड करने का, ऐड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड कर देने का जो बिजनेस का नहीं है, और इसमें से लेस करने का नॉन बिजनेस इनकम, मतलब ऐसे आइटम जो बिजनेस की इनकम नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट में लेस करने का, लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। बिजनेस एंड प्रोफेशन सीखने के लिए आपको सिर्फ इतना ये फॉर्मेट आपको याद रखना होता है। अभी इसके अंदर से देखने का कि कौन सा आइटम जो बिजनेस का खर्चा नहीं है। अभी एक एक आइटम को यहाँ पर चेक करने का। सबसे पहले हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। अभी देखो फर्स्ट आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन है। एक एक चेक करते हो। डेप्रिसिएशन यदि अलग से आपको दिया तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा नहीं कंसीडर होगा। तो जो आपको पहले से डेप्रिसिएशन दिया वो कितना है, तो 12,000 लिख देंगे यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्या था, लैपटॉप परचेस किया था। लैपटॉप परचेस किया तो बिजनेस का खर्चा नहीं, हमारा एसेट्स रहेगा। लैपटॉप परचेस कितने किया था, 58,000 को। और नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन है, कितना है, 22,000। नेक्स्ट क्या, वो तो बिजनेस का खर्चा है। अभी नीचे एडजस्टमेंट्स में से देखो कुछ के बारे में बोला था ना, वो तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोला था सेकंड वाले में। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 15,000 फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सर्वेनल पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी। कितना किया, कितना किया पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट, 15,000। तो ये 15,000 बिजनेस का खर्चा नहीं कंसीडर होगा। नेक्स्ट अभी ऐसा देखने का जो बिजनेस का इनकम नहीं है, क्रेडिट साइड में देखने का, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, हम लोगों ने अलग जगह से कमाया, तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कितना है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना दिया हुआ, 10,000 है। दूसरा क्या दिया हुआ हम लोग को, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है,
13,000। नेक्स्ट क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट ग्रॉस प्रॉफिट, तो बिजनेस का इनकम रहेगा ना। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट कितना है बच्चा? 40,000 है बस। और भी कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो ये सबका टोटल मारो। इसका है 1,60,000। 1,07,000। 1,07,000 को इसके अंदर ऐड कर दो, 4,47,250 है। $5,54,250। 5,54,000 ये आ गया। फिर इसका तीनों का टोटल मारो। 10,000। कितना? 63,000। तो इसमें से इसको माइनस कर दो। फोर लैख 90,000। अभी इसमें से लेस करने का डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना Depreciation नहीं दिया होगा तो नहीं दिया रहेगा, तो जब डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन लिखने जो रहेगा वही रहेगा, फिर उसको बिजनेस का खर्चा ही मानने का। बट इसमें अलग से डेप्रिसिएशन दिया, तो इसलिए पहले वाले डेप्रिसिएशन को डिसअलाउड करने का और जो अभी से दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ से लेस कर देने का। 10,000। हाँ माइनस कर बच्चा कितना जाएगा? 4,80,350 ये आ जाएगा। नेट इनकम फ्रॉम नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आएगा? तो जो आइटम यहाँ पर हम लोग का बिजनेस का खर्चा नहीं था तो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम है, जैसे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, वो तो आपने लिखा है ना इधर तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दूसरे हेड के अंदर वो टैक्सेबल होगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 13,900 से। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट $40,000 है। इसमें से इसको टोटल मार दो, टोटल कितना जाएगा? ये तो उधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 63,900। अभी ये कंप्यूटेशन अब टोटल इनकम के अंदर जाके लिख देने का, यहाँ पे लिखने का इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम लोगों ने बिजनेस से कितना इनकम कमाया? 4,80,350। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 63,000। दोनों का टोटल मारा। टोटल टैक्सेबल इनकम, 4,000। टोटल ग्रॉस टोटल ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा? 5,40,000। इसमें से लेस करने के लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अभी इसमें से देखने का उसने क्या क्या है, जो डिडक्शन वाला हमने पढ़ा था उसके अंदर से क्या क्या दिया हुआ है। किसने 80C के अंदर ULIP में उसने पैसा डाला था और 80CCC में डाला था। 80C में वो अपने को याद रखना पड़ेगा कि 80C के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है। तो जैसे इसने ULIP का प्लान लिया था तो 80,000 रुपये उसमें डाला था, और LIC का पेंशन प्लान लिया था तो 80CCC में हो गया पेंशन प्लान
25,000 लिया था, और इसको छूट कहाँ पे मिलेगा? नहीं, सैलरी नहीं, यहाँ पर इसको इंटरेस्ट मिला था, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला था। तो सेविंग बैंक वाला जो इंटरेस्ट रहता है वो 80 TTA के अंदर मिल जाता है, 10,000 रुपये मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। कितना अमाउंट है? 10,000। ये सब का मिला था हम लोग को 13,900 रुपये, लेकिन हम लोग को छूट मिलता है रूल के हिसाब से सिर्फ 10,000 ज़्यादा ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 80 TTA के अंदर तो सिर्फ 10,000 लेंगे। ये सब का टोटल मारो 1,15,000, इसमें से माइनस कर देने का जितना इनकम आया था। तो जो बचा हुआ इनकम आएगा उसको नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं हम लोग। 4 लाख 4,02,50 आ जाएगा, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। हाँ, ये 20 मार्क का सम आया था एग्जाम में, सिंपल सा। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम लोग ऐसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर एक हम लोग सैलरी कर लेते हैं।